तो महीने का बिल भी तो आया, मकान का कितना आया अभी? तो वो डाला बेटो, मैं भी आपके बिल का भी करता हूँ बेटो। भी तो पैसा उधर बढ़ा दिया, इधर 1200 दे दिया, उधर 1000 कर दिया। फसल पड़ी कोई लाने को तैयार नहीं तो हम तो मरेंगे यार। ठीक सुना आपने, बड़ी फजीहत हो गई। मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट की पहुंचे तो थे बुधनी उपचुनाव में चुनाव प्रचार करने के लिए, गिना तो रहे थे सरकार की उपलब्धियां, बता तो रहे थे लाडली बहनाओं को कितना पैसा मिल रहा है, लेकिन भूल गए कि क्षेत्र ग्रामीण है। शहरी क्षेत्रों में लोग जनता लिहाज पालती है, ग्रामीण दो टूक बात करते हैं, ठेठ बात करते हैं और बेबाक बात करते हैं। वहीं एक बुजुर्ग किसान ने कैसे नेताजी को लपेटे में ले लिया, जानना दिलचस्प होगा। आगे बढ़े उससे पहले परिचय दे दूं, मैं हूं भुवनेश सेंगर। देखना शुरू कर चुके हैं आप दी लपेटा। वीडियो पूरा देखना, अच्छा लगे, दमदार लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मध्य प्रदेश में 2 सीटों के लिए उपचुनाव चल रहे हैं, बुधनी और विजयपुर। दोनों जगहों पर चुनाव प्रचार भी चल रहा है। दोनों जगहों पर चूंकि वोटिंग करीब है तो चुनाव प्रचार भी धीरे धीरे आगे जोर पकड़ता जा रहा है। इसी सिलसिले में जो पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में चले गए, अब बीजेपी से मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट जी। तुलसी सिलावट जी पहुंचे थे ग्राम टीका मोड़ में। टीका मोड़ में माननीय मंत्री जी संबोधित कर रहे थे, जनता को बता रहे थे, जता रहे थे कि बताइए लाडली बहनाओं को 1250 महीने खाते में आते हैं कि नहीं आते हैं। अभी कुछ दिन पहले कितने आए थे, ये सब कुछ गिना रहे थे। तभी एक बुजुर्ग किसान, उन्होंने साफ 2 टूक कह दिया कि फिर ये भी बता दीजिए कि बिल कितना आ रहा है, इधर 1250 दे रहे हो, उधर इतना ले रहे हो। ये सब कुछ क्या हुआ, घटनाक्रम देखिए। जो भाई 1250 आया कि नहीं, आया कि नहीं, और राखी में कितने आए? 1500। ये है भाजपा, ये कमल का फूल। तो मैं ये निवेदन कर रहा हूँ आपसे। तो महीने का बिल भी तो आया, मकान का कितना आया अभी? वो डाला बेटो, मैं भी आपके बिल का भी करता हूँ बेटो। बिल का भी तो पैसा उधर बढ़ा दिया, इधर 1200 दे दिया, उधर 1000 कर दिया। तो मैंने जैसे कहा कि शहरी जनता तो लिहाज पालती है, लेकिन ग्रामीण जनता 2 टूक होती है। साहब सक पका गए मंत्री जी, लपेटे में आ गए। इतना ही नहीं, वहां पर और भी कुछ हुआ। वहां पर चूंकि इस इलाके में पहले हाल ही के चुनाव में कुछ वादे किए गए थे नेताओं के द्वारा, सरकार के द्वारा, वो पूरे नहीं हुए। बुधनी वैसे चूंकि शिवराज सिंह चौहान का गढ़ रहा, वो यहाँ से लगातार जीतते रहे, मुख्यमंत्री की सीट रही। हालांकि इस बार जीतने के बावजूद मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, उन्हें सांसद चुनाव लड़वाया गया, विदिशा से सांसद बने, अब केंद्र में कृषि मंत्री हैं, सीट छोड़नी पड़ी। रमाकांत भार्गव बीजेपी से उम्मीदवार हैं, कांग्रेस से राजकुमार पटेल जो बहुत पहले से लड़ते आए वही उम्मीदवार हैं। ये जंग चल रही है, लेकिन जरा सोचिए इतनी वीआईपी सीट होने के बावजूद भी ग्रामीणों ने किसी मसले पर एक बार और भी वहां पर जब पहुंचे तो तुलसी सिलावट को घेर लिया और ये भी कहा कि याद कीजिए पिछले चुनाव में और उसके पिछले चुनाव में जो वादा किया था उसका क्या हुआ। ये घटनाक्रम भी देखिए। मर जाएंगे, क्या खाएंगे? हमारी फसल पड़ी कोई लाने को तैयार नहीं तो हम तो मरेंगे यार। 25 की तीनों सुने नहीं होगा। आचार संहिता लगी है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। हाँ 13 के बाद 25 सब कराएंगे। 15 दिन होगा, हमारी फसल नहीं पड़ी है। 25 तारीख को सब हो जाएगा काम। हाँ बार क्यों नहीं 25 की दे दी। तो फिर क्या कह रहा हूँ। इतना तो स्पष्ट नहीं है कि ये इसके बाद तुलसीराम सिलावट ने बात कही स्टेज से या पहले कही। ये बात ये है कि उनके मुंह से निकल गया कि बुधनी में संकट है, युद्ध चल रहा है, एक संकट है, जैसा आपको पता होगा। ऐसा क्योंकि आमतौर पर बुधनी को एक इजी सीट मान रही है, बीजेपी भी कह रही है कि हम कंफर्टेबल विक्ट्री करेंगे, लेकिन यहां पर तुलसी सिलावट कह गए युद्ध है, संकट है। सबसे दिन से एक संकट बुधनी पे आ रहा है, और वो बुधनी जिसने
राष्ट्र पटल पर अपना नाम स्थापित किया हो, प्रदेश के सम्मान में उनका आपका गौरव दर्ज हो। अब इतना सब हुआ तो भले ही कांग्रेस पूरे मध्य प्रदेश में यूं भी चुनावी राजनीति में अस्तित्व की लड़ाई लड़ती हुई बचाती हुई भी नहीं दिखती है, ऐसे में भी इतना सब जब पता चला, चीजें वायरल हुई, तो कांग्रेस भी चुटकी लेने से बाज न आई। जो आप किस्त देते हैं या राहत देते हैं उससे 4-4 गुना ज्यादा के तो बिजली के बिल आ रहे हैं, जैसा कि एक किसान भाई ने कहा भी है। हकीकत यह है कि ये भारत सरकार के कृषि मंत्री का लोकसभा क्षेत्र है और पिछले 18-20 सालों से 2013 में मैं भी यहाँ से चुनाव लड़ा था। यहाँ के विकास की अगर गति देखी जाए, आकलन किया जाए तो बिल्कुल पहले जैसा है। लोग धन्ना सेठ जरूर हो गए भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो देखा आपने किस तरीके से आम जनता ने मंत्री जी को लपेटे में ले लिया। होना भी चाहिए साहब, संवाद तो दो तरफा होता है। आप जताएंगे कि आपने क्या किया तो जनता भी तो बताएगी ना कि आपने ये नहीं किया। मंत्री जी, तमाम खबरों के लिए द लपेटा को जरूर सब्सक्राइब करें।